प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, सही कहा है, भक्तों के वश में भगवान भी होते हैं। यदि हमारी सच्ची श्रद्धा, सच्ची प्रतीति उस परम पिता परमेश्वर पर होती है तो सचमुच में उन्हें भी हमारे लिए भाग कर आना पड़ता है। किसी ने ठीक ही कहा है ना, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, शबरी की तरह हम उन्हें खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह हम उनको नचाते ही नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, यशोदा माँ की तरह हम उन्हें सुलाते नहीं। मतलब भगवान सब कुछ वैसा ही करेंगे जैसा हम चाहते हैं, पर उसके लिए वैसी भावना भी बलवती होनी चाहिए। दोस्तों, एक राम गोपाल जी थे, रिटायर्ड टीचर। बेटी बड़ी हो चुकी थी, विवाह योग्य थी। आज भी सवेरे सवेरे ही निर्मला जी ने आवाज लगाई, खाली सारा दिन भगवान का नाम की माला जप लेने से भगवान हमारे घर के काम नहीं पूरे कर देगा। अरे बेटी बड़ी हो गई है, बेटी की शादी करनी है, विवाह करना है, खाली माला लेकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, जाके लड़का ढूंढो। अरे भगवान, समय आने पर सब कुछ सही हो जाएगा, क्यों व्यर्थ के अंदर चिंता करती हो। राम अपने उन्हीं नपे तुले शब्दों के अंदर हमेशा की तरह बोल पड़े। पर राम गोपाल जी की बात तो निर्मला जी हवा में उड़ा देती। उसकी बड़बड़ शुरू हो गई रोज की तरह। बिना मतलब तुमने अपने दोस्तों को, जो कि निठल्ले बैठे रहते, कुछ काम के ना धाम के, नौ मन अनाज के, पैसे दे के रखते हो उन्हें, मांगने जाओ तो तुम ही भिखारी बन जाते हो। बेटी बड़ी हो गई है, घर में दूसरे भी खर्चे हैं, सब्जियां लानी है। आज मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी, थैला उठाओ और सब्जियां लेके आओ। देखती हूं तुम्हारे दोस्त लेने के समय तो राम जी करते हैं, और देने के समय आज तो दाम जी नहीं है। अरे कितने साल हो गए, 2-2, 3-3 साल हो गए, पर उन्होंने अभी तक तुम्हारा दिया हुआ पैसा लौटाया नहीं। और हाँ, मैं कह देती हूं, अंजलि की मौसी ने जो रिश्ता भेजा है वहां पर जाना है, उसके लिए भी कम से कम 2-3 हजार रुपए तो चाहिए। आज सभी दोस्तों के पास जाओ और तुम्हारा जो पैसा उनके ऊपर है मांग के ले आओ। बेचारे राम गोपाल जी चल पड़े। सबसे पहले नारायण दास के वहां गए। नारायण दास देखते ही उठ गया, उठ बैठा और मस्त गले में मीठी मारी उनके, और कहने लगा कि राम गोपाल आज कैसे, इतने दिनों बाद आया है। कुछ नहीं यार, बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, पैसे की बड़ी तंगी हो गई है, कुछ पैसा दे दे यार। अपने ही पैसे, और सचमुच में निर्मला जी ने जैसा कहा था कि भिखारी की तरह मांग रहे थे। पर इस बार भी नारायण का वही रटा रटा जवाब, क्या बड़ी तंगी है, थोड़े दिन और रुक जा, देता हूं। पर नारायण के घर में एक सुंदर कृष्ण कन्हैया की, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति देखी तो बस राम गोपाल जी देखते ही रह गए। बस ऐसा लग रहा था जैसे अभी बोलेंगे। और राम गोपाल जी तो परम भक्त थे कृष्ण के। पूछा कहां से लाए? अरे ये मेरे पास 3 मूर्तियां हैं, बड़ी दूर से आई हैं। अच्छा, मन तो हो रहा था कि बस इस मूर्ति को ले लूं, मांग लो इससे, जो पैसा है दूंगा, लगे तो मेरे जो पैसे तू बंद दे, पर ये मूर्ति मुझे दे दे। सब कुछ भूल गए राम गोपाल जी और निर्निमेष दृष्टि से उस मूर्ति को निहारने लगे, गदगद हो गए, हर्षाश्रु उनकी आंखों से निकलने लगे। दोस्तों, कब आधा घंटा व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। अचानक याद आया कि पत्नी ने सब्जियां लाने को कहा था, पर सब्जियां लाने के लिए पैसे तो चाहिए थे। नारायण के पास तो पैसे ही नहीं थे।
थैला लिया अपना, सोचा कि कुछ ना कुछ इसमें भर लूं, खाली थैला ले जाना घर पे ठीक नहीं। तो उसने कहा कि अरे नारायण, एक काम कर, ये कृष्ण कन्हैया, इनका जो डब्बा होगा ना खाली, वो मेरे थैले में डाल दे, थैला भरा भरा दिखना चाहिए। नारायण ने डिब्बा डाल दिया। अभी तक वहां से निकलने के बाद भी उनके आंखों से वो मूर्ति ओझल नहीं हो रही थी। निर्निमेष दृष्टि से जो चित्र उन्होंने देखा था वही आंखों के सामने नजर आ रहा था। राम गोपाल जी चलते चलते अपने घर तक पहुंच गए तो देखा एक बड़ी लग्जरी कार सामने खड़ी है और भीड़ है, अड़ोसी पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए थे। हुआ क्या, मेरे घर के आगे एक गाड़ी किसकी आ गई, कौन है? पत्नी देखा, भागती हुई आई और राम गोपाल जी से कहने लगी, अजी चलो जल्दी, देखो कौन आया है घर में, मेरे घर में कौन आया है। अचानक थैला राम गोपाल जी के हाथ से लिया, डिब्बा निकाला तो डिब्बे में वही मूर्ति। राम गोपाल जी सोचने लगे, मैंने तो खाली डिब्बा मांगा था, ये तो बाल गोपाल मेरे साथ आ गए और इन्हीं का चमत्कार है, कुछ तो आज अच्छा होने वाला है। और राम गोपाल जी ने जैसे ही प्रवेश किया घर के अंदर, वह सेठ उठ बैठा, जो पलंग के ऊपर बैठा था, आसनस्थ था, कि राम गोपाल जी आज मैं आपसे मांगने आया हूं। पर आप हो कौन, मैं तो आपको नहीं जानता और मेरे से आपका क्या लेना, मैंने तो किसी से कुछ 1 रुपया भी उधार नहीं लिया। नहीं नहीं राम गोपाल जी, मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया हूं, आपके बेटी का हाथ मांगने आया हूं, मेरे बेटे के लिए। इनके बोल नहीं निकल रहे थे, शब्द नहीं निकल रहे थे कि मैं क्या बोलूं, पर आप कौन, कैसे, अचानक मेरा घर। 4 दिन पहले जब मैं जा रहा था तो अचानक मुझे हृदय विकार का दौरा पड़ा और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। आपकी लड़की स्कूटी से जा रही थी तो इसने अपनी स्कूटी रोकी, पर मैं इससे उठा नहीं तो इसने किसी को आवाज देके बुलाया और कहा कि इन बाबा जी को मेरे स्कूटी पे मेरे पीछे बैठा दो, और ये लड़की मुझे अस्पताल लेके गई। अस्पताल में यदि मैं ठीक समय पर नहीं पहुंचा होता ना तो आज मैं आपके सामने बैठा भी नहीं होता, मैं परलोक सिधार गया होता। इस लड़की ने मेरी जान बचाई। जो लड़की इतनी परोपकारी, दूसरों की सेवा कर सकती है, वो अपने घर की सेवा क्यों नहीं करेगी, घर के और परिवार वालों को क्यों नहीं इस तरह से अपनी आंखों पर बिछा के रखेगी। इसीलिए मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। दोस्तों, परोपकार करते चले जाओ, अच्छाइयां करते चले जाओ, वो ऊपर वाला आपका ख्याल रखेगा। बस आप उसका ख्याल रखो, वो आपका ख्याल रखेगा। इसीलिए कहता हूं कि अंतर मन से, अंतर हृदय से, सच्ची श्रद्धा से यदि हम उस परम पिता परमेश्वर को स्मरण करते हैं तो मानिए अवश्य में वो हमारी इच्छाओं की, हमारी मनोकामनाओं की पूर्तता करता है और अच्छे घर में भी हमें पहुंचा देता है। इनका हमेशा हमेशा का इकलौती लड़की थी, टेंशन ही समाप्त कर दिया। घर बैठे लड्डू गोपाल जी ने उनके लिए ससुराल का दरवाजा खोल लिया, उनको घर घर जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। बस दोस्तों, यही कारण है, यही कहता हूं इसलिए कि सच्चे मन से, अंतर हृदय से उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण कीजिए। अवश्य में आपके जो जो सपने हैं वे पूरे होते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।